कैमरा बोला भाई गिराइए क्या ये बाजी जी को मांग हो रही है भारत रत्न की, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? ये अच्छी बात है। इस लड़ाई को उन्होंने शुरू किया जो राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो प्रयास रहा, खास करके दबे पिछड़े लोगों के लिए, आदिवासी आदिवासियों के लिए जिस तरह की लड़ाई प्रेरणास्रोत है और इस लायक है। कोई दल से या कोई पार्टी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विवाद आवाज़ को पार्लियामेंट से लेकर पूरे देश के अलग राज्य की लड़ाई हो या अलग राज्य का जो आज अस्तित्व है तो इसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हम लोग इसको दल से ऊपर उठकर सब लोगों ने एक प्रस्ताव में भी इस बात को दोहराया और उम्मीद कि इनको भारत के लिए हम लोग प्रस्ताव करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसलिए सभी लोग चाहते हैं राज्य लेकर उनके बताए रास्ते पर चलने का सार्वजनिक रूप से हमारे दल के लोगों का प्रयास है। छाता रख दिए दादा, छाता को रख। भाई साइड हो जाओ भाई तुम लोग। अमर रहे, रामदास सोरेन अमर रहे, रामदास सोरेन अमर रहे। चलो हो गया। वीर शिबू सोरेन अमर रहे, रामदास सोरेन अमर रहे। हाथ पीछे करिए। आज ये मानव जगत में कहीं ना कहीं जो जन्म लगा एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। और आज हमारे बीच आदरणीय गुरु जी नहीं रहे हैं और वो उन्हीं के
बदौलत आज हम लोग को झारखंड राज्य प्राप्त हुआ है और उनके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र के विधायक सो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी, तो ये दोनों जो आज नहीं रहे, खासकर देखा जाए तो पार्टी के लिए हमारा बहुत बड़ा क्षति है और आने वाला दिन में हम लोग इनके भरपाई करने के लिए जितने भी प्रयास करें कहीं न कहीं काम करें। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनके दिशा निर्देश पे और कैसे चलें और चल के जो उनके आशा था, उम्मीद था, और कहीं न कहीं वो उम्मीद अभी छोड़ चुके हैं, उम्मीद को हम लोग पूरा करें। और खासकर आज देखा जाए तो आदरणीय गुरु जी के जाने के बाद और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय रामदास सिंह, कहीं ना कहीं समय उनके ऐसे समय पे चल गए जो कि जीवन काल बहुत समय रहने के बावजूद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये घटना हम लोग मानते हैं कि उनको चाहिए था इस क्षेत्र के लिए, इस जिला के लिए और शिक्षा विभाग के लिए। जिस तरह से उन्होंने शिक्षा विभाग में आके कम समय में ही वो एक ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो काफ़ी झारखंड के राज्य के लिए काफ़ी सराहनीय स्तर पर बना हुआ है। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। भारत रत्न की मांग हो रही है गुरु जी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? आज देखा जाए तो आदिवासी होके जिस तरह से इस झारखंड राज्य के लिए और हर व्यक्ति और हर जन समाज के लिए जो काम किए थे, झारखंड राज्य हो तभी इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। और उस आशा उम्मीद के साथ जो एक आदिवासी का नेता नेता बन चुके हैं भारत देश में, कहीं न कहीं इतने बड़े व्यक्तित्व का जो कहाँ से शुरुआत हो और कहाँ अंत हो, एक ही सीमा नहीं है। तो ऐसे व्यक्तित्वों को भारत रत्न मिलना चाहिए ताकि आने वाला जो हमारा वर्ग है, युवा वर्ग है, आने वाला पीढ़ी है, उनसे प्रेरित होकर ऐसे काम करेंगे और हमारा राज्य और हमारा देश के साथ साथ हर एक वर्ग का, हर एक समाज को जोड़ के आगे बढ़ाएंगे। बिष्टुपुर माइकल जॉन सभागार में झारखंड राज्य के निर्माता वीर दिसंगुरु शिबू सोरेन जी और घाटशिला से विधायक रहे हैं, राज्य के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी हमारे बीच नहीं है। आज हर वर्ग, हर समाज के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ उपस्थित हुए हैं और वीर दिसंगुरु शिबू सोरेन जी एक नेमरा गांव से जंगल पहाड़ के बीच से निकलकर संघर्ष किए और झारखंड के किसान, मजदूर, गरीबों के चेहरे में मुस्कान लाने के लिए उन्होंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े। आज हम लोग अलग झारखंड राज्य की धरती पर खड़े हैं। वीर दिसंगुरु शिबू सोरेन जी का योगदान है और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ साथ हस्ताक्षर अभियान भी चला। हर वर्ग, हर समाज के लोग हृदय से एक ही आवाज़ निकल रही है कि झारखंड अलग राज्य के निर्माता वीर दिसंगुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न से नवाजा जाए और उनके हकदार भी, मैं समझता हूँ केंद्र सरकार झारखंड राज्य के निर्माता वीर दिसंगुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न से नवाजे, इससे केंद्र सरकार के भी सम्मान बढ़े। बड़ी बात है आज बहुत ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और खास करके झारखंड वासियों के लिए ये बहुत ही जो महान व्यक्ति थे, झारखंड राज्य के निर्माता माननीय दिसंगुरु शिबू सोरेन और रामदास सोरेन जी का आज यहाँ पर हम लोग श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें हम लोग भी आए श्रद्धांजलि, लेकिन आज दोनों का कमी हम लोग को महसूस हो रहा है क्योंकि उन लोगों के द्वारा जिस तरह से झारखंड आंदोलन से लेकर झारखंड अलग राज्य की स्थापना और जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य की प्राप्ति हुई थी
वो उद्देश्य कैसे पूरा होगा उसको लेकर के जो विजन हम लोग शुरू किए हैं, हमको लगता है कि आज एक प्रकार से ब्रेक लग गया जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन निश्चित है ऐसे व्यक्ति हमारे बीच से चले गए हैं, माननीय गुरु जी या रामदास सोरेन जी, लेकिन उस कमी को तो हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर उन लोगों के जो विचारधारा की जो अधूरा काम को हम तमाम लोगों का ये प्रयास होगा कि उसको लेकर के हम लोग आगे चलें और झारखंड के लोगों के साथ न्याय हो, यहाँ की जल जंगल जमीन पर लोग अधिपातपूर्ण रह सके, लोग सम्मान के साथ यहाँ जी सके, और जिस उद्देश्य से लोगों ने इस आंदोलन या राज की स्थापना की थी वो उद्देश्य पूरा हो, यही हमको लगता सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित से उनके विचारों को लोगों के जहन में उतारने का, लोगों को समझाने का, ताकि जिस झारखंड की कल्पना उन्होंने की थी उसके निर्माण में हम सभी भी एक सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित कर सके। रामदास जी का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है, बहुत ही भावनात्मक मेरा रिश्ता उनके साथ रहा है। मुझे राजनीति में लाने वाले भी वही थे, तो बहुत बड़ी शून्यता है हम सभी के जीवन में, राजनीति में, सामाजिक जीवन में, जिसकी भरपाई संभवतः उतनी आसान नहीं होगी। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनके विचारों को लोगों तक लेकर जाएं, लोगों को उनके जीवनी के बारे में बताएं, उनके विचारों के बारे में बताएं, ये प्रयास है। हॉल के ठीक बाहर दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न के लिए नामित करने का जो एक अभियान चल रहा है पूरे राज्य में, पूरे राज्य के लोगों की वो भावना है, उस भावना से सहमति रखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान के लिए भी सामने में एक बोर्ड लगा है जिस पर आप उस अभियान को अपना समर्थन दे सकते हैं अपने हस्ताक्षर के माध्यम से। मैं आपसे आग्रह करूंगा। और अब इस श्रद्धांजलि सभा में ना तो कोई भाषण की व्यवस्था है या ना भाषण जैसी कोई बात है। आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह होगा, आप लोग आकर दोनों दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डेट दे दीजिए, मंत्री जी साइन तो करने